जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने हिस्ट्री पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देख के जरूर जाना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आपको बताना है भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन था, वर्ष था 1951, जब भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नवीं अनुसूची की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ध्यान रखना है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। आपको ध्यान रखना है। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें हमारा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में बात करें तो आंग्ल भारतीय सदस्य को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख।
अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है। 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बजट की रूपरेखा किस विधेयक के द्वारा तैयार की जाती है। तो बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। प्रश्न पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो सर्वोच्च न्यायालय को है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना है आपको। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। तो 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। तो आंध्र प्रदेश में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने के लिए, ध्यान रखना है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा कौन सी। असमिया है प्रथम भाषा, पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया। तो वर्ष 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहां पर किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहां पर किया था। तो सिंगापुर में किया था। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान व निकोबार द्वीप सौंपा गया। तो जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन करवाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी कि 1942 की बात कर रहा है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के मध्य पुणे समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली मोहम्मद अली थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1920 में प्रारंभ किया था, आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखना है आपको। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, ध्यान रखना है। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो सर्वप्रथम भिखाजी रुस्तम कामा ने तिरंगा फहराया था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी, ध्यान रखना है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है कामागाटा मारू प्रकरण। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक, ध्यान रखना है आपको। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है आपको। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या, ध्यान रखना है आपको। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस वर्ष किया गया? तो 1972 में किया गया। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रथम लोकसभा का गठन। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देखिए। हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाते हैं। प्रश्न वही होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो 3। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति थे। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने वर्ष तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य हैं लोक लेखा समिति में। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में, आपको ध्यान रहे। दोस्तों, 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ आप लोग अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, आपको ध्यान रखना कितने? 45। संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 रुपए मिलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन, ध्यान रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? संसद को है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में की गई उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, आपको ध्यान रखना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल, आपको ध्यान रखना है।
राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल राज्य में, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी के सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 3.5 लाख, आपको ध्यान रखना, 3,50,000। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री है राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।